and this video will be covering, that is the session 2, working with data regular expressions of unit second, that is the spreadsheet application elementary of 9th standard beta. In this that is your regular expression, ये होता क्या है बेटा? Regular expression is a way of defining pattern using some special character that can apply to a sequence of things. मीन्स कुछ पैटर्न दे देना और वैसा कुछ सर्च करना डॉक्यूमेंट में से, स्प्रेडशीट में से सर्चिंग करना अकॉर्डिंग टू द सम स्ट्रिंग्स और एनी फिगर और एनीथिंग. We can say regular operation or the expression can be given in place search for string and calc will try to find all the matching data within the document. So अब इसके अंदर जो हमने ध्यान रखना है कि बहुत ही वास्ट टॉपिक है, लेकिन हमारे जो 9th स्टैंडर्ड में कुछ उसको लिमिटेड तरीके में इन्होंने सॉल्व किया है. सारे टॉपिक्स नहीं कवर किया है इसको पूरा डिटेल में, वैसे काफ़ी डिटेल में है टॉपिक. सो इसके अंदर कुछ इन्होंने पैटर्न्स बताए हैं, जैसे लिटरल्स है ना. अगर हमने AB1 दे दिया है तो लेटर भी सर्च आउट कर रहा है, डिजिट्स को भी सर्च कर रहा है, स्पेसेस को भी कर रहा है. अब जैसे अगर मैं ब्रैकेट के अंदर AB1 दे रही हूँ तो करेक्टर सर्च करेगा है ना, और उनमें से वो चेक करेगा A कौन सा है, B वाला स्मॉल b, और 1 को वो सर्च करके देगा. अगर मैं ये वाला देती हूँ पैटर्न तो स्मॉल a से लेके z तक सारे लोअर केस लेटर जहाँ जहाँ होंगे उनको सर्च करेगा, और किनको सर्च करके देगा, डिजिट्स को बेटा 0 to 9. अभी कुछ और भी हैं आपके, जैसे डॉट किसके लिए, किसी एक करेक्टर के लिए. एस्ट्रिक किसके लिए होता है, 0 और मोर करेक्टर्स के लिए. अगर हमने सर्च करना है तो हम लोग एस्ट्रिक डाल सकते हैं. केवल 0. अब ये डॉट किसके लिए, सिर्फ एनी करेक्टर, कोई एक करेक्टर के लिए. अगर क्वेश्चन मार्क है 0 करेक्टर या 1 करेक्टर के लिए होता है. ठीक है. अब ये प्लस साइन है 1, एक या एक से ज़्यादा के लिए. ब्रैकेट है तो कितनी बार हमें करनी है वो चीज़ हम ब्रैकेट के अंदर दे सकते हैं. टैब कहाँ कहाँ सर्च करना है, /t के साथ. अब ये जो है आपका एक्सपोनेंशियल साइन है, जब हम इसको देते हैं तो बिगनिंग ऑफ अ लाइन बट विद इन दिस इट मीनिंग चेंजेस. जब हम इसको बीच ब्रैकेट में दे रहे हैं तब इसकी मीनिंग चेंज हो जाती है. वैसे क्या क्या मतलब है, बिगनिंग ऑफ लाइन में ये चीज़ मुझे चाहिए, इसके साथ हम लोग एक्सपोनेंशियल साइन के साथ हम ऐड कर देते हैं उस पैटर्न को जो मैं चाहती हूँ कि मैं सर्च करूँ, जो बिगनिंग में हो. और डॉलर किसके लिए, एंड के लिए. और बैक स्पेस के लिए किसके लिए है, इज फ्रंट ऑफ एनी स्पेशल करेक्टर विच सप्रेस द स्पेशल मीनिंग ऑफ इट. अब जैसे डॉलर का यहाँ पे कुछ और मतलब है, लेकिन अगर मैं डॉलर को ही सर्च करना चाहती हूँ तब क्या होगा, क्योंकि वो तो उसकी स्पेशल मीनिंग को ढूंढेगा कि जो डॉलर के आगे कुछ लिखा हुआ है वो डॉक्यूमेंट के अंदर है या नहीं, एंड ऑफ द लाइन में या एंड ऑफ द वर्ड में. इज इट ओके, वो एंड ऑफ लाइन चेक कर रहा है. लेकिन अब मैंने तो डॉलर को ही सर्च करना है, तो उसकी अपनी मीनिंग को सप्रेस करने के लिए मैंने क्या लगा देना, $. ओके. तो जिसकी अपनी सप्रेस करनी हो मीनिंग, उसके साथ हम बैक स्पेस लगा देते हैं. नाउ वी विल अंडरस्टैंड वन बाय वन. ये हम फाइंड एंड रिप्लेस में देते हैं, जहाँ पे जो सर्चिंग करनी है वहाँ पे दे दिया जाता है. और पर हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जब फाइंड एंड रिप्लेस में जो मोर ऑप्शन होता है वहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए, टिक मार्क होना चाहिए. देन ओनली इट इज़ गोइंग टू वर्क इट. अब इन्होंने हर एक केस को डिस्कस कर रखा है. अब जैसे क्वेश्चन मार्क आ जाता है मान लो, ठीक है. अब यहाँ पे जैसे इन्होंने दे रखा है DA क्वेश्चन मार्क R, तो ये किसको सर्च करेगा, ये सर्च फॉर फाइंड एंड रिप्लेस में हम डालेंगे फाइंड वाले में. ये सारे वो वर्ड मैच करेगा जो B से शुरू हो रहे हैं फॉलोड बाय 0 और 1A. क्वेश्चन मार्क का मतलब है 0 और 1A, जो इससे पहले होगा क्वेश्चन मार्क से वो है क्या. अब यहाँ पे ये क्या करेगा, और अब ये क्या करेगा, मैच क्या करेगा, BR जहाँ पे हुआ उसको, क्योंकि यहाँ पे A 0 नहीं है, सॉरी A 0 टाइम है, BAR में A 1 टाइम है, तो इसलिए इसने उसको सर्च कर दिया. लेकिन किसको, मान लो सेम इसी तरह लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 बार A आ गया है. ठीक है ना. यहाँ B और R के बीच में E आ गया, A नहीं आया, तो इसको ये मैच नहीं करेगा, इसको ये मैच करके देगा.
सेम ये एक और उन्होंने मैथ्स है मान लो MATH, तो मैच ऑल वर्ड स्टार्टिंग विद मैट तो होगा ही होगा, लेकिन उसके बाद 0 या 1 H आए तो ये देखो मैट वाला भी आ जाएगा। MAT के बाद एक बार H आ रहा है तो इसको भी ले लेगा, लेकिन यहाँ पे मैट के बाद TER आ रहा है, यहाँ E आ रहा है तो इसको वो मैच नहीं करेगा। क्वेश्चन मार्क मीन्स उससे पहले 0 या वो 1 होना चाहिए जिसके बाद वो है। अब एस्ट्रिक का मतलब क्या है, मैचेस एन एलिमेंट 0 और मोर टाइम, वहाँ 0 एंड 1 टाइम था, यहाँ है 0 एंड मोर टाइम। सो अब जैसे यहाँ पे क्या है, CD एस्ट्रिक, मैच ऑल वर्ड्स हैविंग C फॉलोड बाय 0 और मोर डी, C को भी लेगा CD को भी ले लेगा, DD 2 बार आ रहा है तो नो प्रॉब्लम, ठीक है। मैचेस ऑल वर्ड हैविंग C फॉलोड बाय 0 और 1, और अगर उनकी स्पेस भी चेंज हो रही है तो नो प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन डज नॉट मैच CDC CCDD, इनको नहीं ये मैच करेगा, ठीक है। अगला एग्जाम्पल, अब ब्रैकेट के अंदर है तो मैच ऑल वर्ड स्टार्टिंग विद ईदर C और D, C से स्टार्ट हो या D से स्टार्ट हो, और D 0 और मोर टाइम इन एनी ऑर्डर इट कैन बी। अब जो प्लस करेक्टर मैचेस 1 और मोर इंस्टेंस ऑफ प्रीवियस द थिंग, ठीक है। प्लस करेक्टर क्या करेगा बेटा, अब जैसे BA प्लस आर आ गया, मैच ऑल वर्ड्स हैविंग लेटर B फॉलोड बाय एटलीस्ट 1 और मोर एज, ठीक है। 1 और मोर, पहले इससे पहले 0 और 1 था, 0 और मोर था, यहाँ पे 1 और मोर आ जाएगा बेटा, एटलीस्ट, ठीक है। 1 वहाँ 0 से स्टार्टिंग था, यहाँ पे 1 तो होना ही चाहिए। इसी तरह यहाँ पे अब देखो BAR ये चीज़ें इसके अंदर आएंगी, लेकिन ये वाली इंक्लूड नहीं होंगी यहाँ पे। फिर करली ब्रैकेट्स आ गए, इट इज़ यूज टू सेट द नंबर ऑफ टाइम द प्रीवियस करेक्टर मस्ट रिपीटेड, कितनी बार वो चीज़ रिपीट हो वो हम ब्रैकेट में दे देते हैं। जैसे OMA2N आया है, इसका मैच ऑल वर्ड हैविंग लेटर A, दैट इज लेटर आर रिपीटेड एग्जैक्टली 2 टाइम इन बिटवीन A आपका ON एंड N के बीच में, ये जो A है कितनी बार रिपीट होना चाहिए, ठीक है। अभी देखो OMN 2 बार आया है ना, ठीक है। तो ओमन 1A बिटवीन ऑन एंड एन, 3 A's बिटवीन ऑन दिस, यहाँ अगर देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, 2 टाइम ही होना चाहिए। अगर वो 1 टाइम आ रहा है वो मैच नहीं करेगा, 3 टाइम आ रहा है उसको मैच नहीं करेगा, एग्जैक्टली 2 टाइम ही बीच में A आना चाहिए, उसी को लेगा। अगर मैं दे देती हूँ OMA ब्रैकेट के अंदर 1 and 3 A के लिए है, फिर बाद में N हो जाता है, तो ये सारे वर्ड्स मैच करेंगे, लेटर रिपीटेड 1 to 3 टाइम्स, मीन्स एक बार रिपीट हो सकता है, 2 बार हो सकता है, 3 बार हो सकता है, ठीक है। वो ही केवल आएंगे। फिर लेकिन अगर हम यहाँ पर चेक करें तो ठीक है, नो एज बिटवीन ON एंड N होना तो चाहिए, अगर कोई बिल्कुल नहीं तो वो मैच नहीं करेगा, मोर देन 3 टाइम भी मैच नहीं करेगा उन दोनों के बीच में, इज इट ओके। सिर्फ क्या होनी चाहिए रेंज, A कितनी बार आना चाहिए, 1 बार, 2 बार या 3 बार। और अगर 2 कॉमा है तो मैच ऑल वर्ड हैविंग लेटर A रिपीटेड 2 और मोर टाइम्स, अब कोई लिमिटेशन नहीं है बेटा इसके अंदर, इज इट ओके। नाउ नेक्स्ट व्हाट दे आर कवरिंग, अब आ जाता है आपका एक्सपोनेंशियल साइन का, ठीक है। डैश करेक्टर इज यूज इन 2 वेज, विद और विदाउट स्क्वायर, जैसे अभी हमने पीछे किया था। व्हेन यूज्ड विद ब्रैकेट, जब ब्रैकेट के साथ करते हैं, चेक फॉर द गिवन वर्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द लाइन, ठीक है। बिगिनिंग यूज्ड विदाउट दिस, जब ये नहीं होता है। तो अब जैसे ही मैंने दे दिया यहाँ पे एक्सप्लेनेशन द, तो ये वो सर्च करेगा जहाँ पे लाइन बिगिनिंग विद द वर्ड द, जैसे द वर्ड इज वन, देयर वॉज अ टाइम, द है ना बीच में देयर में भी, लेकिन अगर इट है, इट इज़ द अल्टीमेट वन, नो, क्योंकि यहाँ पे द नहीं है तो ये मैच नहीं करेगा। अगर ब्रैकेट के अंदर दे रखा है ये, जैसे यहाँ पे दे रखा है, when used within bracket it negates the character, will match expression that do not have the character, अब वो वाले मैच करेगा जो ये वाला करेक्टर नहीं होगा, will match any character that is not T, यहाँ पे था कि द होना चाहिए स्टार्टिंग में, है ना, यहाँ पे T नहीं होना चाहिए, कोई और करेक्टर, ऑल अदर देन द T, और इसका मतलब डज नॉट मैच क्या होगा, T या द, इज इट ओके बेटा। T मीन्स द के आगे भी T आ गया, सिंपल T में भी है। अब
सेम ये भी आपका वही है, ब्रैकेट वाला थर्ड एग्जाम्पल भी। फिर आ जाता है डॉलर साइन। द डॉलर करेक्टर व्हेन यूज्ड अलोन विल मैच द वर्ड विच लाइज एट द एंड ऑफ द लाइन। वो बिगनिंग ऑफ द लाइन देखता है, ये क्या है, एंड ऑफ द लाइन। बुक डॉलर मैच द लाइन एंडिंग विद द वर्ड बुक। जैसे दिस इज माई बुक, बुक है ना लास्ट में, पर हुज बुक इज दिस, बुक वर्ड है लेकिन वो लास्ट में नहीं है, तो इट इज नॉट गोइंग टू मैच इट बेटा। ओके, अब आ जाता है बेटा बैक स्लैश। सम स्पेशल पैटर्न स्टार्टिंग विद स्लैश द हैव स्पेशल मीनिंग। ठीक है, मीन्स ये स्लैश, ठीक है, सर्च करेगा जहाँ टैब करेक्टर्स होते हैं, टैब प्रेस करते हैं ना हम कीबोर्ड से, स्लैश एंड सर्च करेगा जहाँ पे हम लाइन को ब्रेक करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं। बट व्हाट इफ यू वांट टू यूज स्पेशल मीनिंग करेक्टर्स इन लिटरल सेंस? इफ यू वांट टू सर्च फॉर द करेक्टर डॉलर और द करेक्टर क्वेश्चन मार्क, है ना, हम लोग डॉलर और क्वेश्चन मार्क यूज करते हैं ना। यहाँ पे अब क्वेश्चन मार्क का भी हमने मीनिंग बताया, डॉलर मीन अभी हम लोगों ने ऊपर कवर किया कि एंड ऑफ द लाइन में जो आएगा वर्ड, हम डॉलर के साथ, जैसे यहाँ पे बुक आना चाहिए लास्ट में, तो डॉलर का मीनिंग तो ये है। लेकिन अगर मैं जहाँ अगर कुछ डॉलर देती हूँ वो तो कुछ उसका और मीनिंग लेगा, तो मैंने अगर उसकी स्पेशल मीनिंग को सप्रेस करना है तो मैंने स्लैश डॉलर स्लैश एक्सपोनेंशियल और डालना पड़ेगा मुझे, क्योंकि उसकी स्पेशल मीनिंग को सप्रेस करने के लिए। ये हो सकता है मैंने डॉलर को ही सर्च करना हो, और अगर अब ये स्लैश का कुछ मीनिंग ये कि सप्रेशन, इज इट सो नॉट, तो यहाँ पे अगर मैंने बैक स्पेस कहीं देना तो उसके आगे भी मेरे को एक बैक स्पेस और देना पड़ेगा बेटा। ओके, फिर नेक्स्ट जो आ जाता है आपका, डैट इज योर द वर्टिकल बार। ठीक है, दिस मीन्स ईदर दिस और डैट, मतलब यहाँ ये हो या ये। अब ये वाला टी या आर, मैच वर्ड हैविंग द नंबर फॉलोड बाय ईदर टी और आर। एम ए होना चाहिए, एम ओ सॉरी, ठीक है, और उसके बाद ई और बीच में स्मॉल टी भी आ सकता है और आर भी, जैसे मोर हो गया, मोट हो गया। लेकिन अगर एम ओ वी ई वी आ रहा है ना, टी तो नहीं आ रहा या आर तो नहीं आ रहा, तो ये क्या होगा, डज नॉट मैच बेटा। नाउ नेक्स्ट इज योर स्क्वायर ब्रैकेट्स। अब इनकी क्या वैल्यू है यहाँ पे? स्क्वायर ब्रैकेट्स आर यूज टू डिफाइन द सेट। हम सेट डिफाइन कर देते हैं, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स इनक्लोज्ड अ ब्रैकेट and the set matches one character. This means that bracket having multiple character in them represent one of the character that are between the brackets. मतलब अब जैसे स्क्वायर ब्रैकेट कैन कंटेन मल्टीपल इंडिविजुअल, कई हो सकते हैं उसके अंदर। देखो अब जैसे ए बी मैंने कहा है ना, ब्रैकेट के अंदर है स्क्वायर ब्रैकेट। मैच एवरी वैल्यू डेट कंटेन ईदर ए और बी, वो सारे मैच करो जिसके अंदर ए और बी, जैसे ए आ गया, बी आ गया, बनाना आ गया, लेकिन यहाँ पे ए बी और नहीं है तो ये मैच नहीं कर रहा। अब 0 to 3 मीन्स मैच एवरी वैल्यू डेट कंटेन द डिजिट इन द रेंज। ये जो हाइफन का साइन है 0-3, इट मीन्स ये रेंज को बता रहा है। किसको बता रहा है? रेंज को। भी 0 to 3 मीन्स 0 भी आ जाएगा, 1 भी आ जाएगा इसके अंदर, 2 भी आ जाएगा और 3 भी इन्वॉल्व हो जाएगा बेटा। ओके, अब जो नेक्स्ट है आपका, डैट इज ए टू जेड होना चाहिए और 45. It means match every value that contain a letter or a digit, that is your 1 or 4 or 5. Match every value that contain either a letter, वो लेटर भी हो सकता है और डिजिट भी हो सकता है। ए से लेके जेड तक आपके हो गए लेटर, और डिजिट कौन से होंगे? 4 और 5 हो गए बेटा। अगर ये मैच कर रहे हैं तो इट इज़ ओके, अदरवाइज जैसे अब यहाँ पे क्या आ रहा है 2 3 6, तो ये वाले क्या हो रहे हैं? मैच नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखो बनाना टेक्स्ट हो गया ना, ए टू जेड हो गया आपका, ठीक है। दीज कंटेन ईदर लेटर और डिजिट 1 और 4 और 5, ठीक है। तो अगर ये आ रहा है आपका, अगर जिसके अंदर आपका आ जाता है मैच एवरी वैल्यू डेट कंटेन ईदर अ लेटर और अ डिजिट 1 और 4 और 5, अगर इनमें से कोई एक भी है तो देन इट इज़ ओके। जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, तो वो उसको सर्च कर लेगा। That's all with the regular expression. Thanks beta.